असलम कश्मीरी की गजल नंबर 2, इसकी तशरीह। पहले हम गजल पढ़ेंगे। एक भी मौसम मेरे अंदाज न था, मेरे अंदर न था। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, लमस क्या था अब बेकर न था। छा गया था शहर पर अफसूस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। एक सदा गूंजी मकान में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पे न था। तो तशरीह इसकी है, शायर जो है पहले शेर में वो कहते हैं कि एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था। शायर जो यहां पर है वो खुशियों और उमंगों से महरूम जिंदगी की वीरानी को एक मुनफरिद, एक अलग अंदाज में बयान करता है। शायर जो है वो कहता है कि शायर जिंदगी की उदासी और वीरानी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई भी दिलचस्प मौसम जो है वो मौजूद नहीं है। मेरी आंखों के सामने कोई भी दिलकश मंजर नहीं है और आंखों में कोई मंजर, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था। यानी यहाँ पर वो क्या है, खुशी और उमंगों से महरूम जिंदगी की वीरानी को वो एक मुनफरिद अंदाज में क्या बयान करता है कि मेरे अंदर, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौसम, कोई ऐसा सीन, मंजर जो है वो मेरी आंखों के या मेरी जिंदगी के सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ उदासी ही उदासी थी। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। वो कहते हैं कि मेरे हर तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे क्या थी, सिर्फ परछाइयों से घिरा हुआ था। यानी किसकी परछाइयां, खौफ की, जुल्म की, सितम की, जबर की। ये परछाइयां जो थी ये हर तरफ से फैली हुई थी। मैं उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता था, मेरे हाथों में कोई पत्थर नहीं था। तो इसका मतलब है कि शायर जो था वो इस खौफ को, जुल्म को, सितम को जो कश्मीर में फैला हुआ था या फैला हुआ है, उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसका मतलब है कि शायर यहां पर कहता है कि इंसान की बेबसी का इजहार करता है। जब खतरा होता है, जब खौफ होता है तो इंसान जो है ये बेबस हो जाता है और उसे छुटकारा पाने की कोई भी तदबीर उसके पास मौजूद नहीं होती है। जिस तरह आजकल के हालात है, कोई भी जुल्म हो रहा है, कोई भी खौफ है, हिरास है, तो हम क्या है, बेबस। इसी का मतलब है कि मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथ में कोई पत्थर न था। हर तरफ से खौफ, हिरास, सितम, जुल्म वगैरह का उसने मुझे घेरा हुआ था, यानी कश्मीर वालों को घेरा हुआ था। तो इसी तरह आज के हालात ये हैं, तो हमारे पास क्या कहता है कि मेरे हाथों में कोई पत्थर न था, यानी इनको मैं दूर करता, इस जुल्म को, बाकी चीज को। मेरे पास मैं बेबस था, मेरे पास, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, लमस कैसा था अब बेकर न था। लमस से नहीं छूना। जैसे हम क्या देखते हैं, जब हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब क्या होती है, इंसान जो है किसी वजूद को छूता है, हालांकि वो वजूद मौजूद नहीं होता। अब यहां पर शायद कहता है कि अब जो हकीकी जिंदगी है ये भी अब एक ख्वाब बन गया। क्या बन गया, यूं महसूस तो होता है कि कोई वजूद है जो मेरे दुखों को, जो मेरी मुसीबतों का इलाज करेगा या कर सकता है, लेकिन ये वजूद मौजूद नहीं है, ये महज एक एहसास सा लगता है। सच तो ये है कि मेरे दुखों का इलाज करने वाला कोई वजूद ही नहीं है। अरे ख्वाब अपनी क्या हकीकत हो गई, लमस क्या था अब बेकर न था। देखिए क्या जो ख्वाब होता है
ये क्या था, ये एक वजूद होता है, उसको इंसान छू कर महसूस करे, यानी मगर इसका कोई वजूद नहीं होता है। अब हकीकी जिंदगी भी यही बन गई है, कि कोई वजूद है, लेकिन ये वजूद जो है ये मौजूद ही नहीं है, ये नजर ही नहीं आता है इस दौर में मेरी जहां जो हमारी मुसीबतों का इलाज कर सके। तो यूं तो महसूस होता है कि कोई वजूद है जो मेरी दुखों और मुसीबतों का इलाज करेगा, लेकिन ये महज एक एहसास है। सच तो यह है कि ऐसा कोई मौजूद ही नहीं है, नहीं जो सचमुच मेरे दुखों का इलाज करे। छा गया था शहर पर अफसोस कोई, चांद निकला कोई छत पर न था। इस शहर में शायद जो है वो जो दौरा है, जो दौर चल रहा है, इसकी तर्जमानी जो है वह वाज़ेह अंदाज में करना चाहता है और फरमाते हैं कि चांद निकला था, लेकिन छत पर चांद और चांदनी का लुत्फ उठाने वाला कोई मौजूद नहीं था। छत पर चांदनी का मजा तो जब उठाया जाता था, ये तब उठाया जाता है जब इंसान के अंदर सुकून हो, उसके अंदर इत्मीनान हो, सुकून कलब हो। लेकिन क्या छा गया शहर पर अफसोस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। यानी यहाँ पर जब शहर में अमन व सुकून था और खौफ हिरास नहीं था, तो उस वक्त लोग जो थे वो चांद का या चांदनी का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है, लेकिन अब तो ये शहर पर न जाने किसी ने क्या कोई जादू किया है कि जिंदगी के आसार जो हैं वो बाकी नहीं रहे। अब वो खौफ हिरास की वजह से चांद निकलने पर कोई छत पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या चाह गया, शहर पर शहर पर अफसूस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। जैसे हमारे इस शहर को, कश्मीर को किसी ने जादू किया। यहाँ पर क्या था, सुकून, अमन, इत्मीनान, लुत्फ, ये सब का सब जो है ये खत्म हो गया। अब इस शहर पर इस शहर पर यानी कश्मीर में जो चांद और चांदी से जैसे लुत्फ उठाया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर तरफ खौफ और हिरास है। एक सदा गूंजी मकान में देर तक क्या था कि हमदम कोई दर पे न था। दर से मराद घर। तो यहाँ पर शायर जो है वो मक्ता में क्या कहते हैं, मतला में, शायर के आखिरी हिस्से में, वो इस जमाने की भरपूर अक्कासी करता है इस शहर में। यानी वो अपने आप से क्या है, मुखातिब है, और कहते हैं कि मकान में यानी इस कश्मीर में देर तक कोई चीखता रहा। जब मैंने देखा आवाज आ रही थी, तो जब मैंने देखा तो इस दरवाजे पर वो चीखने वाला नजर नहीं आ रहा था, चीखने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो ये शायर जो है, इससे मतलब है कि एक सदा गूंजी मकान में देर तक क्या था, ये हमदम कोई दर पे न था। ये शायर जो है एक कश्मीर के हालात की तर्जमानी करता है। दरवाजे पर कोई मौजूद होने पर भी घर के अंदर चीखें जो हैं वो गूंज रही है, लेकिन जब देखता है ये चीखें कौन मार रहा है, तो वो चीखने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या था, ये था आपके इस गजल नंबर 2 की तशरीह, जो कश्मीर के हालात की अक्कासी करती है, जिसमें हमदम कश्मीर के हालात की का नक्शा खींचकर हमारे सामने रखता